हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नित्य योग से ही होता है स्वस्थ जीवन का आरंभ। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्त्या शितोस्तना सुख दुःखदः अगमापाई नो नित्यास तंस तितिक्षवा भारतम। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 14 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इंद्रियों और इंद्र विषयों के बीच संपर्क सुख और संकट की क्षणजीवी धारणाओं को जन्म देता है। ये अस्थायी है और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। हे भरत के वंशज, उन्हें परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि किसी भी तरह का दर्द या उत्पीड़ना कुछ पल भर की ही है, उससे विचलित ना हो, उसका उपचार करें। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे योग मुद्राओं की जो आपको साइटिका से होने वाले दर्द से राहत दिलाएगी और इसके उपचार में आपको सहायक साबित होगी। योगासन करने से पहले चलिए समझते हैं साइटिका है क्या और इसके कारण क्या हैं। अक्सर कई लोगों को कमर से निचले हिस्से में अचानक दर्द होने लगता है और हम इस दर्द को ये सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि ऐसा अधिक काम करने या फिर थकान के कारण से हुआ होगा, और यही सबसे बड़ी भूल साबित होती है। दरअसल आम सा लगने वाला ये दर्द साइटिका का हो सकता है। साइटिक नर्व हमारे शरीर के सबसे लंबी और मोटी और बेहद ज़रूरी नसों में से एक है, जो कमर के निचले हिस्से से होती हुई कूल्हे के रास्ते दोनों पैरों तक पहुंचती है। साइटिका के कारण की बात करें तो इसका मुख्य वजह साइटिक नर्व में समस्या या चोट हो सकती है। उठने बैठने के गलत तरीके से साइटिक नर्व पर दबाव या फिर किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है। साइटिक नर्व में समस्या के कुछ आम कारण भी हैं, जैसे स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की नस से संबंधित एक समस्या, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, एक दर्द का विकार जो कूल्हों की पतली मांसपेशियों में होता है, पेल्विस की चोट या फ्रैक्चर। सामान्य तौर पर 30 से 50 साल की उम्र के बीच इस समस्या के होने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। साइटिका के दर्द तेज़ और असहनीय होता है। इससे मरीज अपने रोज़मर्रा के कामकाज भी मुश्किल से कर पाते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे योगासन के बारे में जो आपको साइटिका के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। पहला आसन, भुजंग आसन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसीलिए इसको भुजंग आसन या सर्पासन कहा जाता है। चलिए आसन करने से पहले ये समझते हैं कि क्या सावधानी बरतें और इसके लाभ क्या हैं। अगर आप हर्निया की बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको कोबरा पोज नहीं करना चाहिए। कमर को झटका नहीं देना है और सिर दर्द की समस्या हो तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। भुजंग आसन करने के लाभ: रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है, साइटिका की समस्या को कम करने में लाभदायक होता है, अस्थमा के लक्षण को कम करता है, प्रजनन प्रणाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सुधार करने के लिए इस अभ्यास को फायदेमंद माना जाता है। इस आसन से पेट संबंधी कई गंभीर बीमारियों से भी राहत मिलती है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता और मासिक धर्म के कष्ट को कम करने में फायदेमंद होता है। ये आसन कमर, रीढ़ को पतला तथा लचीला और छाती को चौड़ा करता है। भुजंगासन करने की विधि:
पेट के बल चटाई पर लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथों को कोनियों से मोड़कर दोनों हथेलियों को छाती के बगल में फर्श पर टिका कर रखें। अब गहरी सांस लेकर सिर को ऊपर उठाएं, फिर गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, फिर सीने को और फिर पेट को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। सर से नाभि तक का शरीर ही ऊपर उठना चाहिए तथा नाभि के नीचे पैरों की उंगलियों तक का भाग जमीन से समान रूप में सटा रहना चाहिए। कंधे कान से दूर होने चाहिए और शरीर तना हुआ रहना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कोहनियों को मोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। पेट के बल सीधा लेट जाएं और दोनों हाथों को माथे के नीचे टिकाएं। ऐसा 15 से 20 सेकंड तक अपने शरीर को आराम दें और बाद में दोबारा करें। ऐसा आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। दूसरा आसन गोमुख आसन। गोमुख आसन संस्कृत का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द गौ का अर्थ है गाय और दूसरा शब्द मुख का अर्थ है मुंह। अंग्रेजी में इसे द काउ पोज भी कहा जाता है। गोमुख आसन करते समय क्या सावधानी बरतें? कंधे, पीठ, गर्दन, नितंब या घुटनों में ज़्यादा समस्या होने पर ये योग नहीं करना चाहिए। ये आसन करते समय कोई तकलीफ होने पर तुरंत योग विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। शुरुआत में पीठ के पीछे दोनों हाथों को आपस में ना पकड़ पाने पर ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपको बवासीर से खून आ रहा है तो आप इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास ना करें। गोमुख आसन के लाभ। गोमुख आसन मधुमेह रोग में अत्यंत लाभकारी है। इस आसन का रोजाना अभ्यास कमर के दर्द को ठीक करता है। साइटिका के दर्द से भी आराम मिलता है। इससे लिवर और किडनी की समस्या में भी आराम मिलता है। ये छाती को खोलता है और आपके पोस्चर या सामान्य बैठने और खड़े होने की मुद्रा में सुधार लाता है। महिलाओं में स्तनों का आकार बढ़ाने के लिए ये एक विशेष लाभकार आसन है। लैंगिक परेशानियों को दूर करने में यह आसन बहुत ही कारगर है। गोमुख आसन करने की विधि। दंडासन में बैठ जाएं। अब बाएं पैर को एड़ी के दाहिने नितंब के पास रखिए। दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर से क्रॉस करते हुए इस प्रकार स्थिर करें कि घुटने एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। अब बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर दाहिने हाथ को सीधा उठा लें और पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। अपने मुड़े हुए दाहिने हाथ को ऊपर की ओर अपने क्षमतानुसार तान कर रखें। शरीर को सीधा रखें, श्वास नियंत्रित रखें और इस अवस्था में यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। गोमुख आसन दूसरी ओर से करें। अब दाएं पैर को एड़ी के बाएं नितंब के पास रखिए। बाएं पैर को दाईं जांघ के ऊपर से क्रॉस करते हुए इसे इस प्रकार स्थिर रखें कि घुटने
एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। अब दाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर बाएं हाथ को बाएं कंधे पर सीधा उठा लें और पीछे की ओर से घुमाते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। अब दोनों हाथों को धीरे से अपनी दिशा में खींचें। अपने मुड़े हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर अपने क्षमतानुसार तान कर रखें। शरीर को सीधा रखें, श्वास नियंत्रित रखें और इस अवस्था में यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। इस आसन को हाथ और पैरों को बदलकर 5 बार करें। अंत में धीरे धीरे श्वास छोड़कर क्रमशः फिर से दंडासन में बैठ जाएं। तीसरा आसन सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन। सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन संस्कृत भाषा का शब्द है। ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द का अर्थ है लेटा हुआ, पाद का अर्थ है पैर, अंगुष्ठ का अर्थ है अंगूठा। आसन किसी विशेष स्थिति में खड़े होने या लेटने या बैठने को कहा जाता है। सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन अंग्रेजी में रिक्लाइंड हैंड टू बिग टो पोज भी कहा जाता है। इस योगासन की रचना का श्रेय महान योग गुरु आचार्य BKS अयंगर को जाता है। सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? उच्च रक्तचाप के मरीजों सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन ना करें। दस्त की शिकायत होने पर कभी भी ये आसन नहीं करना चाहिए। घुटनों में समस्या या अर्थराइटिस होने पर सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको गर्दन में दर्द या परेशानी हो तो इस अभ्यास को ना करें। इस आसन में सर को जमीन से बिल्कुल नहीं उठाएं। सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन के लाभ। ये आसन पैरों में रक्त संचार को सुचारू कर पैरों की सभी प्रकार की कमजोरियों को दूर करता है। साइटिका और वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करता है। रक्तचाप, नपुंसकता और कब्ज की समस्या को दूर करता है। कोर मसल्स को सख्त बनाकर मजबूत करता है। सुप्त पाद अंगुष्ठान करने की विधि। सबसे पहले सपाट जमीन पर चटाई बिछा लें और उस पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों टांगों के बीच थोड़ी सी दूरी बना लें और हाथों को भी शरीर से थोड़ी दूरी पर रखें। गहरी सांस लें और दाएं घुटने को मोड़ते हुए अपनी छाती के पास ले आएं। दाएं तलवे की खाली जगह पर एक स्ट्रैप फंसा दें। अब दाएं पैर को छाती की तरफ सीधा करने की कोशिश करें। हाथ सीधे रहेंगे और कंधे फर्श पर दबे रहेंगे। बाएं पैर को दबाव देकर आगे की तरफ फैलाएं। बायां नितंब इस दौरान पूरी तरह से जमीन पर संपर्क में रहना चाहिए। 30 सेकंड बाद स्ट्रैप को ढीला करें और पैर को जमीन पर ले आएं। दूसरी ओर से करें। गहरी सांस लें और बाएं घुटने को मोड़ते हुए अपने छाती के पास ले आएं। बाएं तलवे की खाली जगह पर एक स्ट्रैप फंसा दें। अब बाएं पैर को छत की तरफ सीधा करने की कोशिश करें। हाथ सीधे रहेंगे और कंधे फर्श पर दबाव देंगे। दाएं पैर को दबाव देकर अपने आगे की तरफ फैलाएं। दायां नितंब इस दौरान पूरी तरह से जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। 30 सेकंड के बाद स्ट्रैप को ढीला करें। श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन की तरफ ले जाएं और कुछ वक्त के लिए सीधा लेटे रहें। चौथा आसन है शलभासन। शलभासन एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द शलभ का अर्थ है टिड्डे या कीट और दूसरा शब्द आसन का अर्थ होता है मुद्रा। शलभासन में आप एक टिड्डे की मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस आसन को शलभासन कहा जाता है।
शलभासन करने में क्या सावधानी बरती जाए? अगर आप सिर दर्द, गर्दन दर्द और रीढ़ के दर्द से परेशान हैं तो आप इस योग को ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप कमर दर्द, पीठ दर्द और घुटने के दर्द से परेशान हैं तो चिकित्सक की सलाह से ही इस मुद्रा को करें। ये आसन पीठ की मजबूती व लचीलापन बढ़ाता है, पाचन क्रिया को सुधारता है व पेट के अंगों को मजबूत बनाता है। शलभासन वजन को कम करने के लिए एक अच्छी योग मुद्रा मानी जाती है। ये हमारे शरीर में चर्बी को खत्म करने में मदद करती है। ये मूत्र संबंधी विकारों को सुधारने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए शलभासन एक अच्छा योग है। शलभासन करने के लिए आप चटाई पर उल्टे पेट के बल लेट जाएं, यानी आपकी पीठ ऊपर की ओर रहे और आपका पेट नीचे जमीन पर रहेगा, और अपने पैरों के पंजों को सीधा तथा ऊपर की ओर रखें। अपने दोनों हाथों को सीधा करें और अपने जांघों को नीचे दबा लें। अपने सर और मुंह को सीधा रखें। एक गहरी श्वास अंदर लेते हुए अपना दायां पैर उठाएं। पैर को सीधा रखें। ध्यान दें कि कूल्हों पर झटका ना आए। स्थिति को बनाए रखें और सांस लेते रहें। सांस छोड़ें और अपने दाएं पैर को नीचे रखें। फिर से गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने बाएं पैर को उठाएं। पैर को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को नीचे रखें। अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। जितना हो सकता है उतना अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पैरों को ऊपर करें। धीरे धीरे अपनी सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों को नीचे करते जाएं। कुछ समय के लिए अपने मस्तिष्क को अपने पंजों पर रख और पेट के बल ही सीधा लेटे रहें। 5वां, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन संस्कृत के 2 शब्दों पवन और मुक्त से मिलकर बना है, जहां पवन का अर्थ हवा और मुक्त का अर्थ छोड़ना होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये आसन पेट के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अनावश्यक गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। जो व्यक्ति पीठ के दर्द या कमर में दर्द से पहले से ही पीड़ित हैं, उन्हें पवन मुक्त आसन करने से बचना चाहिए। यदि आपको उच्च रक्तचाप और गर्दन में दर्द हो तो पवन मुक्त आसन करने में सावधानी बरतें। यदि आपके सीने में दर्द की समस्या हो या गर्दन में कोई पुरानी चोट हो तो इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को पवन मुक्त आसन नहीं करना चाहिए। यदि आप पेट के अल्सर से पीड़ित हैं तो आपको पवन मुक्त आसन नहीं करना चाहिए। ये आसन आमतौर पर पेट की हवा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही शरीर के अंदर जमा अशुद्धियों को भी बाहर करने में ये आसन बहुत फायदेमंद होता है। ये एक ऐसा आसन है जिसे महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से गर्भाशय की समस्या से पीड़ित महिलाओं को इस आसन को करने की सलाह दी जाती है। पवन मुक्त आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये पेट की चर्बी को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। यदि आपको साइटिका की बीमारी है या कमर में दर्द एवं स्लिप डिस्क में परेशानी हो तो आपको पवन मुक्त आसन का प्रतिदिन अभ्यास जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को फैलाएं और इनके बीच की दूरी को कम करें। अब दायां पांव उठाएं और घुटने से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांधकर घुटने को पकड़ लें। सांस छोड़ें और रोक लें। धीरे धीरे घुटने को दबाएं और उसे छाती तक लाएं। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं और घुटने को छाती के करीब लाएं
ताकि नाक घुटने को छूने लगे। जब तक संभव हो इस मुद्रा में स्थिर रहें। सांस छोड़ते हुए सिर तथा पांवों को वापस जमीन पर ले आएं। यही क्रिया बाएं पांव के साथ भी दोहराएं। अब बाएं पांव को उठाएं और घुटने से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांधकर घुटने को पकड़ लें। सांस छोड़ें और रोक लें और धीरे धीरे घुटने को दबाएं और उसे छाती तक लाएं। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं और घुटने को छाती के करीब लाएं ताकि नाक घुटने को छूने लगे। जब तक संभव हो इस मुद्रा में स्थिर रहें। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव उठाएं और घुटनों से मोड़ें। दोनों बाहें आपस में बांधकर घुटने पकड़ लें। सांस छोड़ते हुए सर उठाएं और घुटनों को छाती के करीब लाएं ताकि नाक घुटनों को छूने लगे। जब तक संभव हो इस मुद्रा में स्थिर रहें। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले जाएं। कुछ समय के लिए अपने सांस को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपने दाहिने ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपने हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।